तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर खत्म होने को है और टैक्स प्लानिंग के लिए कह सकते हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अगर अब तक तैयारी नहीं की है तो घबराइए मत। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं आपकी लास्ट मिनट टैक्स चेकलिस्ट पर। हाँ बिल्कुल, 31 मार्च इस तारीख को अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। टैक्स बचाने से जुड़ा कोई भी काम है तो यही आखिरी मौका है। इसके बाद ये मौका हाथ से निकल जाएगा, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो एक सीधा सा सवाल है, क्या सारी तैयारी हो चुकी है? अगर जवाब नहीं है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। बस अगले कुछ मिनटों में हम सब कुछ एकदम आसान भाषा में समझ लेंगे। तो चलिए चेकलिस्ट का पहला और सबसे जरूरी पॉइंट देखते हैं, और वो है अपने इन्वेस्टमेंट्स को फटाफट लॉक करना। देखिए, अगर आप अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम को फॉलो कर रहे हैं तो ये आपके लिए है। पीपीएफ हो, एनपीएस हो या ऐसे ही दूसरे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स, उनमें 31 मार्च से पहले इन्वेस्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। याद रखिए, तभी आप सेक्शन 80C के तहत अपनी टैक्सेबल इनकम पर 1.5 लाख रुपए तक की सीधी छूट ले पाएंगे। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। देखिए, सिर्फ इन्वेस्ट कर देना ही काफी नहीं होता, इसका प्रूफ यानी कि सबूत देना भी उतना ही जरूरी है। जैसे कि होम लोन का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट हो, हेल्थ इंश्योरेंस की रसीदें हों या फिर बाकी इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स टाइम पर अपने एम्प्लॉयर को देने होते हैं। और अगर ऐसा नहीं किया तो आपकी सैलरी से ज़्यादा टीडीएस कट सकता है, तो इस बात का खास ख्याल रखना है। और हाँ, होम लोन वालों के लिए एक बहुत बड़ी बात, लोन के इंटरेस्ट पेमेंट पर सेक्शन 24B के तहत आप साल में 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सोचिए, ये कितनी बड़ी बचत है। बिल्कुल इसी तरह सेक्शन 80D भी है। ये आपके और आपकी फैमिली के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स बचाता है। और खासकर अगर आप अपने सीनियर सिटीजन माता पिता का प्रीमियम भी भर रहे हैं तो ये डिडक्शन 75,000 रुपए तक पहुंच सकता है। ये बहुत काम की चीज है। अब आता है वो सवाल जो शायद सबके मन में है, इस साल का सबसे बड़ा कंफ्यूजन, कौन सी टैक्स रिजीम चुने, ओल्ड या फिर न्यू? चलिए इसको एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। पुरानी रिजीम मतलब एचआरए, होम लोन, 80C, ऐसी 70 से भी ज्यादा छूट का फायदा। दूसरी तरफ है नई रिजीम, जिसमें टैक्स रेट्स कम है लेकिन ये सारी छूट भी गायब हो जाती हैं। तो सीधा सा हिसाब है, अगर आपके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, बड़े खर्चे हैं, तो पुरानी रिजीम आपके लिए बेहतर हो सकती है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो शायद नई रिजीम में ज्यादा फायदा मिले। एक्सपर्ट किंजल भूता भी यही सलाह देती हैं कि इसका कोई एक जवाब नहीं है जो सब पर फिट हो जाए। सबसे अच्छा तरीका क्या है? फैसला करने से पहले अपनी इनकम और डिडक्शंस के हिसाब से दोनों रिजीम्स में अपना टैक्स कैलकुलेट करके जरूर देख लें। और हाँ, एक और जरूरी बात, साल के आखिर में भाग दौड़ में कुछ कॉमन गलतियां हो जाती हैं। चलिए देखते हैं कि किन चीजों से बचना है ताकि कोई नुकसान ना हो। सबसे पहले जल्दबाजी में कहीं भी पैसा मत लगाइए, पहले उसका रिस्क समझे। दूसरी बात, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार नहीं 2 बार चेक करें कि सब पूरा है या नहीं। और हाँ, एक छोटी सी बात जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, सेविंग्स अकाउंट या एफडी से जो भी ब्याज मिला है, चाहे वो कितना भी कम क्यों ना हो, उसे दिखाना मत भूलिएगा। तो लीजिए, अब सारी जरूरी जानकारी आपके पास है। अब सवाल सिर्फ एक है, आपकी खुद की टैक्स चेकलिस्ट में अभी क्या-क्या बाकी है? ज्यादा सोचिए मत, फटाफट काम पर लग जाइए, क्योंकि टाइम सच में बहुत तेजी से निकल रहा है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।